आज का हमारा क्वेश्चन है वेव्स चैप्टर से, जो कि डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है और ये एम्स 2009 का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। अ व्हीकल विद अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, एक व्हीकल है जिसकी फ्रीक्वेंसी एन है, इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जो व्हीकल है वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द व्हीकल। देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ये व्हीकल है, ठीक है। इसके ये पहिए लगे मान लेते हैं, ठीक है। इससे ये स्ट्रेट लाइन है ऑब्जर्वर और व्हीकल के बीच में। इससे ये परपेंडिकुलर मूव कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द व्हीकल। द ऑब्जर्वर रिसीव्स द साउंड टू हैव फ्रीक्वेंसी n+n1। ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, इस व्हीकल ने जब हॉर्न मारा, इससे कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई, यानी वेव्स के फॉर्म में जो साउंड ट्रेवल हुआ वो इसने सुना n+n1 फ्रीक्वेंसी का। फिर हमसे कह रहा है देन n1 किसके बराबर होगा इफ साउंड वेलोसिटी इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। हमें साउंड की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे पूछ रहा है ये n1 कितने n के टाइम्स बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, डॉपलर इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, ये बेस्ड है पहली चीज़ तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारा ये है, सोर्स हमारे इस केस में व्हीकल है, ठीक है। और इसके बीच में तो डिपेंड करेगा ही रिलेटिव मोशन इनके बीच में, और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, रिलेटिव मोशन इन दोनों की रिस्पेक्ट में कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, व्हीकल मूव कर रहा है, तो ये इन दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है। और रिलेटिव वेलोसिटी की इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है ना, जब दोनों मूव कर रहे हैं, है ना। साउंड के केस में हमारा ये हो गया। अब देखिए, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, व्हीकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। साउंड एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है और व्हीकल किस में जा रहा है, वाई एक्सिस में, है ना। अब आप देखिए, ऑब्जर्वर और व्हीकल की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, और ऑब्जर्वर भी हमारा रेस्ट में है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या हो गई, ज़ीरो, है ना। जब इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो जो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी व्हीकल, वही साउंड ये सुनेगा, है ना। तो इसने जो हॉर्न मारा वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है, n का, तो ये सुनेगा भी कितना, n फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब जो n1 होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। जब भी हमारा जो सोर्स है अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस वक्त डॉपलर इफ़ेक्ट में जो हम देखते हैं कि जो हमें सुनाई देता है वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। ये जस्ट वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, पर साउंड वाई एक्सिस में नहीं है, और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, और ये जा रही है एक्स एक्सिस में, इसलिए कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा इसमें। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो होगी n के बराबर, और n1 क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारा आंसर बी हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।